हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं सब लोग। तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में, इस सेशन में है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सेशन को बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि मैं लॉजिकल तरीके से आपको चीजें समझाऊंगा। आपके सवाल जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है। सिलेबस खत्म हो चुका है, कैसे रिवाइज करना है सब बंद कर दूं, एकदम नोट्स रिवाइज करूं वो करना है, क्या एनसीईआरटी से रिवाइज करूं वो करना है, या मैं लेक्चर देखूं दोबारा से क्या मैं वो करूं, या मैं क्वेश्चंस करूं तो क्या सारी डीपीपी सॉल्व कर दूं, या सिर्फ मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लगाऊं। टेस्ट मुझे चैप्टर वाइज देने हैं या कैसे वाले टेस्ट देने हैं, उसके बाद मुझे क्या फुल सिलेबस टेस्ट कब से स्टार्ट करने हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल बेटा तुम्हारे मन में और आप सबके मन में होते हैं क्योंकि नीट बहुत पास आ चुका है। इन सवालों के जवाब देने से पहले मैं चाहूंगा कि जवाब आप खुद से भी खोजें और खुद के लिए भी खोजें। तो पहले जरा ये देख लो एक बार फटाफट से आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके सामने कि कौन से सेल साइकिल में क्रोमोसोम क्रोमेटिड के बराबर होता है, कौन से फेज में क्रोमोसोम एक्चुअल में दिखते हैं, काइनेटोकोर कहां प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम पे, और एक हमने लिखा है कि कब सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। अगर आप 2 से कम आंसर दे पाते हैं तो आप खराब सिचुएशन में हैं इन टॉपिक्स को लेके, और अगर आप 2 से ज्यादा दे पाते हैं तो ठीक है और सारे सही देते हैं तो बढ़िया अच्छा है। तो ये कुछ मैंने एक स्केल टाइप से आपके लिए मतलब बना दिया है। ठीक है, इस स्केल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपके जो जवाब है ना इन सवालों के वो इसी स्केल के आसपास छुपे हुए हैं। ठीक है, अब मैं वापसी आपके सवाल पे आता हूं। सर सिलेबस खत्म, रिवाइज कैसे करें, सिलेबस कुछ रह गया रिवाइज कैसे करें, और मतलब किस अप्रोच से जाएं। तो सबसे पहली अप्रोच मैं आपको दिखाता हूं क्या है, जो बहुत सारे बच्चे फॉलो भी करते हैं। अप्रोच 1 ये है, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ था, मैं पूरी ताकत से बिल्कुल जीरो से पढ़ूंगा। मैं सारे लेक्चर्स देखूंगा, किसी सीरीज के देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं अपने बैचेस के लेक्चर देखूंगा, सॉल्व करूंगा सारी डीपीपी, सारे टेस्ट दोबारा दूंगा और पूरे नोट्स और एनसीईआरटी रिवाइज करूंगा। इस अप्रोच में कोई गड़बड़ नहीं, करना भी चाहिए। पर इस अप्रोच को क्या आप पहले फॉलो नहीं कर रहे थे, आपको नहीं पता था ये ऐसा ही होता है? मेरे हिसाब से आपको पता था। ठीक है, ये आपको पता था पहले से, फिर आपने क्यों नहीं किया? क्या आप करना नहीं चाहते थे, या आप डिस्ट्रैक्टेड थे, या आप कोशिश कर रहे थे टाइम कम पड़ता था? अगर तब टाइम कम पड़ता था तो अब टाइम कैसे ज्यादा हो जाएगा जब 2 महीने बचे हुए? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये अप्रोच गलत नहीं है, पर इसकी इस वक्त टाइमिंग गलत है। अगर आप इस अप्रोच को फॉलो कर रहे हो तो किसी एक चैप्टर को करने में, सेल वाले चैप्टर को करने में, अगर आपने ये 2x पर देखा है तो 7 से 8 घंटे, अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे 8 से 9 घंटे तक चला जाएगा। मान लो 9 घंटे लग गया, क्लियर है। सेल साइकिल पढ़ने में 6 से 7 घंटे लग गया, जेनेटिक्स पढ़ने में 12, 13 और इवन ज्यादा घंटे लग सकते हैं, क्योंकि भाई बैच के लेक्चर तो 10 लेक्चर तो कम से कम किसी अच्छे टीचर ने 10 के ऊपर पढ़ा रखे हैं, और वन शॉट भी इसका 8-9 घंटे का है। तो मेरा क्या मानना है, मैं ये कह रहा हूं, क्या ये अप्रोच ठीक है कि आप इन 3 चैप्टर पे 30 घंटे से ज्यादा का समय लगाएं, जबकि आपने अगर वो पीछे क्वेश्चन सॉल्व करें तो कुछ कुछ आपको आता है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल जीरो पे हो। और अगर आप बिल्कुल सच में जीरो पे हो तो बेटा 2 महीने मुश्किल काम होगा, और इस अप्रोच के साथ तो शायद कभी भी नहीं होगा क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। क्लियर है? तो आप कैसे करोगे ये बताओ मुझे। एक अप्रोच मैं आपको समझाता हूं। दूसरी अप्रोच ये है कि मैं क्या करूं, जो चैप्टर्स मेरे पास हो रखे हैं, जैसे अगर आपने वो 2 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आपको पता है कि एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं, काइनेटोकोर किस पे प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमियर पे, और एम फेज में आपको क्रोमोसोम दिखते हैं। तो अगर आप ये चीज जानते हो तो इसका मतलब आपके ये 2 चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, मोर और लेस आपको याद नहीं है एग्जैक्टली, पर कंप्लीट है। तो आपने क्या किया, उसके नोट्स रिवाइज किए और नोट्स को कई बार रिवाइज करने की कोशिश की। अब यहां पहला आंसर, सर एनसीईआरटी पढ़ूं या नोट्स? मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर आपके पास टीचर ठीक था जिसने एनसीईआरटी पढ़ाई है तो आपको नोट्स पढ़ने चाहिए सबसे पहले। दूसरा, आपको डीपीपी सारी सॉल्व करने का मन है, मेरे हिसाब से अल्टरनेट सॉल्व कर लो, पहला, तीसरा, पांचवा। अगर डीपीपी में 200 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है या 150 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है तब आप पहला, तीसरा, पांचवा कर लो। हाँ, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट इसके जरूर देने चाहिए। अगर आप इसमें स्कोर कर रहे हो 45 में से 40, 42 तो आपको ये चैप्टर आता है, 40 तक में भी ठीक है। 45 में से 40 स्कोर कर रहे हो तो ये चैप्टर आते हैं, आपको इसमें एक्स्ट्रा बर्डन नहीं करना। आपको 2 से 3 घंटे में इसको करके निकलना है, 2 से 3 घंटे में नोट्स रिवाइज करना है, उतने में ही एनसीईआरटी की लाइनें देखनी है और एनसीईआरटी के डायग्राम देने हैं। ये वाली अप्रोच है आपकी। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम मैं आपको 8 घंटे देता हूं टेस्ट मिला के। 8 घंटे से ज्यादा इन दोनों चैप्टर्स पे नहीं लगाना है आपको। आप समझो ध्यान से, आपको नहीं बैठ के सेल का लेक्चर देखना है मेरा फिर से 8 घंटे। यार आप समझो,
बिल्कुल जीरो पे हो तो भी आपको सिलेक्टेड टॉपिक का देखना है। बता देता हूं, आपको देखना है किसका, आपको देखना है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स का, सेंट्रियोल के बारे में देखना है आपको, वैक्यूल्स के बारे में देख लो, आप एक बार गोल्जी बॉडी के अराउंड देख लो और एक थोड़ा सा मेम्ब्रेन देख लो, बस। इसके अलावा आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना है जेनेटिक्स पे, और उसमें भी आपको अगर लगता है कि लेक्चर देखने हैं तो कौन से देखने, लिंकेज देख लो, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पॉलीजेनिक, ये वाले टॉपिक्स के। ये वाले टॉपिक्स होते हैं जो वीक होते हैं। इसका मतलब एज अ टीचर मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूं, मैं हर चैप्टर के वो टॉपिक बता दूंगा जिनके लेक्चर्स देखने चाहिए, या हो सकता है मैं कोई ऐसी सीरीज के साथ आ जाऊं जहां पर मैं तुझे कंप्रेस करके वो चैप्टर्स पहले पढ़ा दूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेटेज वाइज। ये वाले तुझे आते हैं, अगर ये कम भी रिवाइज होंगे तो तू भी तो क्वेश्चन कर पाएगा, लेकिन इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसके क्वेश्चन भी तो सबसे ज्यादा है। इन दोनों के मिला के जितने क्वेश्चन है उतने अकेले इसके क्वेश्चन है, और मुझे समय इस पे देना चाहिए ज्यादा, मैं समय दे इस पे रहा हूं। तो तुम्हें बेटा अपनी अप्रोच सोचनी पड़ेगी कौन सी है। यस, तो आप अपने आप मुझे कमेंट में बताना। सबसे पहले तो मुझे ये आंसर बताना कि भाई तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, तुम लेस देन 2 पे हो, 2 पे हो, ये बताओ मुझे। दूसरा मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सी अप्रोच ज्यादा ठीक पड़ेगी। ठीक है, कि हमें टेस्ट कौन सा देना, अभी पार्ट टेस्ट देने बेटा, फुल सिलेबस पे नहीं कूदना। अगर तेरा फुल सिलेबस में 600 प्लस स्कोर नहीं आ रहा तो अभी फुल सिलेबस पे नहीं कूदना, पार्ट टेस्ट देने, चैप्टर वाइज देने। कुछ चैप्टर्स जो मुश्किल है उनकी मल्टीपल रिवीजन करनी है, उनमें कुछ टॉपिक्स के लेक्चर की जरूरत पड़ सकती है, या पूरा लेक्चर देखना है। क्लियर है? ऐसे चैप्टर्स को ना देखो, या देखना भी है तो 2x पे, उसके टेस्ट जरूर देने हैं, उसके नोट्स रिवाइज कर लेना अगर टीचर उसको करा रहा है, वो एक अप्रोच हो सकती है। अब सवाल ये है सर कि इसको आप एग्जैक्टली कैसे, तो सबसे पहले आपको टेबल खुद बनानी है, चैप्टर का नाम लिखना है, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको नहीं पता हम दे देंगे, आप अपना लेवल बताओ। अपना लेवल आपका पुअर हो सकता है, मीडियम हो सकता है, गुड हो सकता है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे कि क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो। अब यहां पर सवाल उठता है कि क्वेश्चन कहां से लाए। अभी तो सर आपने 4 क्वेश्चन दे दिए, हम कैसे लाएंगे। आप एक बार पीवाईक्यू ट्राई करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए खासकर। बायो के तो तुमने इतनी बार पीवाईक्यू किए होते, तुम्हें याद हो जाते, कॉन्सेप्ट आता हो ना आता हो। तो बायो में हो सकता है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ 10 15 20 क्वेश्चन के आसपास करके, 4 क्वेश्चन में नहीं, उससे लेवल चेक होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में 5-7 क्वेश्चन में अपना लेवल तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है बेटा, आपको खुद देखना है कि आपको अप्रोच 1 फॉलो करनी है और 2 फॉलो करनी है ना। बहुत सारे चैप्टर में हो सकता है 1 भी फॉलो करनी पड़े, पर 1 में भी बेटा उसको ऐसे देखो जो कंप्रेस करके थोड़े लेक्चर्स हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, समय कम है, स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। ठीक है, आपको हमसे क्या चाहिए, सबसे पहले चैप्टर वाइज वेटेज मिल जाएगी। दूसरा आपको यह मिल जाएगा कि किस चैप्टर से आपको किस अप्रोच से जाना चाहिए, यह मिल जाएगा आपको। और तीसरा आपको, आप चाहोगे तो आपको बता देंगे कि भाई आपका लेवल कैसे है, उसके लिए तो आप खुद से पीवाईक्यू आपके पास ऑलरेडी है, नहीं है वो भी दे देंगे। पर मेरी बात अगर आपके समझ में आ गई है तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि बेटा मैं सही आंसर करने की कोशिश कर रहा हूं। पहला, एनसीईआरटी और नोट्स में से क्या रिवाइज करें, प्रायोरिटी नोट्स होनी चाहिए, और नोट्स को बार बार रिवाइज करके टोटल डाटा को 4-5 लाइन में ला, एक पेज के, ऐसे रिवाइज करना है। दूसरा, तुझे टेस्ट देने हैं, हाँ देने हैं, चैप्टर वाइज देने हैं, पार्ट टेस्ट देने हैं। यदि फुल सिलेबस में तेरा नंबर 600 के ऊपर नहीं आ रहा, अभी समय है पार्ट टेस्ट देने का। तीसरा, लेक्चर देखने नहीं देखने, देखने हैं, लेकिन कंप्रेस टाइप के लेक्चर्स देखने हैं, बहुत बड़े नहीं देखने। सारे चैप्टर्स के शायद ना देखने पड़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के देखने हैं। विडंबना ये है, तुम्हें आता 11th है, 12th वीक है, वेटेज 12th की ज्यादा है बहुत सारे चैप्टर्स की, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हो। क्लियर है? और इसके अलावा बेटा एक सवाल आपका ये भी है कि सर हमें क्या मतलब कितना टाइम चैप्टर पे लगाना, वो आपके सामने अप्रोच से आपको समझ में आ जाएगा। तो कमेंट के थ्रू बताना। मैंने कोशिश की है कि ईमानदार आंसर देने की। आप सबके साथ हम बने हुए, जल्दी आ रहे हैं बेटा, कुछ बड़ा लेके होने का मतलब है प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा समय लगे, भाग कर कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए कि नहीं ऐसे कर देंगे। दूसरा बेटा, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, इसलिए नहीं पढ़ना कि आप हमारे को देखें, इसलिए नहीं पढ़ना। आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप लाइफ भर हमें देखेंगे, नहीं तो एक बार देख के चले जाएंगे। मिलते हैं बेटा, बाय।